लोग ये कहते थे कि नीतीश जी की सत्ता है, उसी का हनक है, उसको भी हम तलांजलि दे दिए, छोड़ दीजिए। अब ऐसे ही सिंपल एक आम इंसान मास्टर मुजाहिद जनता से जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे आखिरी और जो मैंने एक पार्टी गठन की हिंद सेना, उसमें युवाओं को अपील करने के लिए निकला हूँ कि आप हमारे जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उससे जुड़िए और बदलाव में उन लोगों का भी दबाव है। अभी छोटी बेटी का नीट का एग्जाम है 4 मई को, 17 को बड़ी बेटी का वो MBBS कर लिया, उसका PG का एग्जाम है। मेरी बेटी वाइफ 15 सालों में इन लोगों को कभी वक्त नहीं मिला, मेरा पूरा टाइम क्षेत्र के लिए आपने समझा जाना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में इन समस्याओं को लेकर हम लोगों के साथ मैं लोगों से घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ। 5 को सुप्रीम कोर्ट में डेट है और ये लोगों को तय करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। जो भी आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी अगर मेहमान हमारे घर पर आए तो पूर्व IPS शिवदीप लांडे आज सीमांचल की धरती पे आए। किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत बिशनपुर और डहुआबाड़ी जैसे कई जगहों पर उनका रुकना हुआ। बिशनपुर में पहलगाम पे जो लोग डेथ किए हैं उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद कैरी वीरपुर पुस्तकालय में किशनगंज के मास्टर मुजाहिद आलम से जो है मुलाकात की। तमाम तर जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता है, तमाम तर लोगों से उन्होंने जो मिलने का जो है सिलसिला घंटों तक चला। इस मौके पर हम लोगों ने आए हुए लोगों से और शिवदीप लांडे से, मास्टर मुजाहिद आलम से जो है बातचीत की है। उनके बातचीत को हम आपको सुनाना चाहेंगे। गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आप देखने सुनने का काम करें कि इस खास मौके पर शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है, मास्टर मुजाहिद आलम ने क्या कुछ विशेष कहा है, सीमांचल की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है। शिवदीप लांडे के इस दौरे को लोग कई तरह से देख रहे हैं, चूँकि उन्होंने हिंद सेना नाम से एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया है, जिसके तहत वो अब चुनाव की रणभूमि में आएंगे। उनकी जो पार्टी है वो चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। तो चलिए अब सुनने आप लोग देखे होंगे कि 15 साल तक किसी के साथ रहने के बाद उस घर का एक हिस्सा हो जाता है। एक कारण, एक काउज को लेके पार्टी छोड़ा है। MLA MP बनने के लिए नहीं। MLA MP मामूली बात है, मेन लड़ाई इस कानून को लेकर के वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और फिर अभी मेरे साथ अभी बहुत सारी ये मेरी फैमिली, मेरी बेटी, वाइफ, 15 सालों में इन लोगों को कभी वक्त नहीं मिला, मेरा पूरा टाइम क्षेत्र के लिए रहा। उन लोगों का भी दबाव है। अभी छोटी बेटी का नीट का एग्जाम है 4 मई को, 17 को बड़ी बेटी का वो MBBS कर लिया, उसका PG का एग्जाम है। फिर जो है मैं लोगों से घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ। 5 को सुप्रीम कोर्ट में डेट है और ये लोगों को तय करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। मैं जनता को ही सब कुछ मानता हूं और उनके हित के लिए ही सब कुछ कुर्बान करता हूं। पहले भी MLA रहे तो 24/7, नहीं रहे तब भी 24/7। लोग ये कहते थे कि नीतीश जी की सत्ता है, उसी का हनक है, उसको भी हम तलांजलि दे दिए, छोड़ दीजिए। अब ऐसे ही सिंपल एक आम इंसान मास्टर मुजाहिद जनता से जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे आखिरी सांस तक, जब तक सांस। अभी भी जनता के बीच में जा रहे हैं आप, तो जनता से क्या कुछ सलाह मशवरा मिल रहा है आपको? किस पार्टी में जाना? नहीं, उनकी समस्याओं से जनता हर तरह की बात होती है। और कोई बोलते हैं इस पार्टी में जाइए, कोई बोलते हैं उस पार्टी में जाइए, कोई बोलते हैं इंडिपेंडेंट रहिए। और अगर चुनाव लड़ना होगा तो मेजोरिटी जो ओपिनियन होगा उसके लिए। मैं पहले ही दिन से ये बात बोला हूँ, ये बात नहीं है कि नहीं। कुछ पार्टी के लोगों से भी बात हुई, उन लोगों को भी मैंने स्पष्ट संदेश दे दिया, मैं किसी कारण से पार्टी छोड़ा हूँ, ठीक है। पार्टी सिर्फ MLA MP बन के ही काम नहीं हो सकता है। जो काम करने वाला आदमी है कहीं से भी कर सकता है। पहले MLA बन के कराया, फिर नहीं रहे कराया। अब पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है तो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करेंगे। और जनता अगर कहेगी कि नहीं चुनाव लड़ना है, पहले तो अपने परिवार को राजी करना है,
फिर जो है जनता को भी राजी करना है। जनता राजी होगी तब ना भाई, जनता ही मालिक है, उनका जैसा फैसला होगा सारा आंखों पर होगा। सर आज आप डहुआबाड़ी आए हैं और किशनगंज का भ्रमण में हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? डहुआबाड़ी आने का श्रेय अलग कहाँ गए अलग फराक डहुआबाड़ी आने का श्रेय अलग भाई को जाता है, फराक भाई को जाता है। फराक भाई कल ही हमसे कांटेक्ट किए थे और उनके न्योते पे भी हम यहाँ पे आए। वैसे तो मैं किशनगंज में आज मेरा प्रोग्राम था घूमने का, जब इन्होंने बोला कि नहीं आप पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए तो हम यहाँ पे आए। इसमें लोगों की समस्याओं के बारे में सुनने के लिए मैं निकला हूँ और जो मैंने एक पार्टी गठन की हिंद सेना, उसमें युवाओं को अपील करने के लिए निकला हूँ कि आप हमारे जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उससे जुड़िए और बदलाव में सहकार्य कीजिए। सर करोड़ों लोग आईपीएस बनने की ख्वाब रखते हैं, लेकिन आपने आईपीएस को छोड़ करके राजनीति चुना, आखिर क्यों सर? सबसे पहली बात तो है कि मैं ऐसा फरामोश नहीं हो सकता हूँ इस धरती के साथ में, जिस धरती ने मुझे नाम दिया है और एक वजूद दिया है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले 10-20 साल में मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार की जो स्थिति होगी, जो दशा दिशा होगी, वो अनइमेजिनेबल होगी। यानी अब सोच नहीं सकते हो कि कितने नीचे तक जाएगी। सारे ह्यूमन इंडेक्स के पैरामीटर्स में बिहार सबसे पिछड़ा है, सभी इसमें देखिएगा आप लास्ट नंबर पे आता है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि लीडरशिप ही यहाँ पे परिवर्तन ला सकती है और युवाओं की लीडरशिप आने के लिए मैंने ये किया है। सर अभी आपके पूरे बयान में युवाओं को लेकर बात हुई है कि सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग यही करते हैं, पार्टियाँ बनाते हैं, पार्टियाँ बना करके फिर बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपति लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा फिर आपका पार्टी में? अभी तो मैं लोगों से मिल ही रहा हूँ, अभी तो लोग आएंगे, आने के बाद ये होगा। तो ये तो बात पक्की है कि समाज डिसाइड करेगा, वहाँ का जो समाज है जो हमसे कांटेक्ट करेगा कि उनका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। सर पहलगाम में जो मामला हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुआ, उसको लेकर के अभी बोला ये जा रहा है कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आतंकवाद जो है उसका इज़म है, टेररिज्म, और आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं एनफोर्समेंट एजेंसीज में था, जो भी इस टाइप से टेरर से रिलेटेड इज़म रहता है, आतंकवाद हो, बाकी का उग्रवाद हो, तो उसमें एकदम निडरता के साथ और रूथलेसली उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। और बस इतने में कह सकता हूँ। सर किशनगंज दौरे पर आए हैं, किशनगंज वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किशनगंज वासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि भाई आप अगर वोट दे रहे हो, जो आप अपना अधिकार दे रहे हो, तो आप में वो जज्बा भी चाहिए, आप में वो एक हनक भी चाहिए कि जब आपने वोट दिया तो 5 साल तक आपके जो प्रतिनिधि उनको सवाल भी पूछ सके कि भाई ये हमारा काम है, ये आपको करना है करके। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कितने बड़े अधिकारी आज अपने आराम की ज़िंदगी को छोड़कर आज हम सबों के बीच आए हैं, दुख दर्द को साझा करने के लिए आए हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम लोगों के जो है मूलभूत समस्या है उनको आपने समझा, जाना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में इन समस्याओं को लेकर हम लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जी आए हैं और अभी कैरीबीरपुर के पुस्तकालय में, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा उनका आना? सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है कोचाधामन कैरीबीरपुर के सरजमीन पर। वो बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर रहे हैं, सिंघम नाम से मशहूर थे। आईजी के जॉब से वीआरएस लेकर के अभी वो अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है। हिंद सेना नाम से वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, तो दूसरी पारी के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। युवाओं में काफ़ी उनका क्रेज है, कुछ करना चाहते हैं, बिहार के सरजमीन में काफ़ी वक्त बिताए हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी सोच को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिवर्तन वो लाएंगे युवाओं के लिए, खासतौर पर कि जो उनकी सोच है वो आगे जा करके मौका मिले युवाओं को। राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, ये बहुत अच्छी पहल है उनकी। विधायक से मिलने के लिए आए, मिलेंगे अभी, पहले प्रशांत किशोर जी आए, आज सिद्धू जी भी आए, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ राजनीतिक सीढ़ी पकड़ी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी अगर मेहमान हमारे घर पर आए तो उनका हम स्वागत करें। ये तो अच्छी बात है, जो भी लोग आए मिलने की सबका स्वागत है, लेकिन इस तरह की अभी कोई बात नहीं।